एक तो ये हो गया कि वेस्ट आपकी बॉडी में जमा होता है और ये 90% डिजीजेस का कारण बनता है। अब एक और ख़ास बात समझ लीजिए कि बॉडी का वैसे तो एक नेचुरल मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से वो वेस्ट को बाहर निकालती है, जिसमें बड़े तौर पे पेशाब और पैखाना होता है, बलगम वगैरह भी आता है नाक के ज़रिए से, और फिर पसीने के ज़रिए से भी कुछ वेस्ट बाहर निकलता है। लेकिन अगर वेस्ट बॉडी में जम जाए तो बॉडी कुछ और ऐसे एक्शंस लेती है ताकि वो वेस्ट बाहर निकल जाए। इसको आम ज़बान में या मेडिकल ज़बान में एक्यूट डिजीजेस कहते हैं। मतलब ऐसी बीमारी जो बहुत जल्द आती है, बहुत दर्द करती है, फटाक से आती है आपको, जैसे बुखार है, सर्दी है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, डायरिया, लूज मोशंस है, वॉमिटिंग, क्षय है। तो ये जब आपको आता है तो ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी एक्चुअली जो वेस्ट जमा हुआ है उसको बाहर निकालने की कोशिश में लगी हुई है। तो ऐसी सूरत में इन बीमारियों का इलाज करके गोलियों के ज़रिए से जब इनको दबाया जाता है तो फिर जो वेस्ट है वो बाहर नहीं निकल पाता, जिसके नतीजे में अब आपको क्रॉनिक डिजीज़ेस होती हैं, जैसे किडनी की डिजीज़ है, उसमें स्टोन्स हो गया, डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, ये सारी जितनी भी मेजर डिजीज़ेस हैं आपके क्रॉनिक डिजीज़ेस जो हैं, जो तवीलुल मुद्दत बीमारियां हैं, ये वाकई में बीमारियां हैं, ये घातक होती हैं, डिस्ट्रक्टिव होती हैं, नुकसानदा होती हैं। लेकिन बुखार है, इन्फ्लेमेशन है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, ये ख़त्ई बीमारी नहीं है। इनको बीमारी समझना ही गलत है। ये खुदरत का इलाज है। खुदरत चाहती है कि जो वेस्ट बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया वो ठीक हो जाए। तो ये एक बात आप समझ लीजिए। तीसरी बात एक अहम समझ लीजिए कि चाहे कोई भी बीमारी हो, एक्यूट डिजीज़ हो या कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो, कोई भी हो, जिस दिन से आपने अपने आप को सही रास्ते पर डाला उस दिन से बॉडी का हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपको बग़ैर किसी दवाओं के खुद ब खुद आपका इलाज हो जाएगा। तो ये जो 2-3 उसूल मैंने बताए इनको जहन में रखिए। आपके जहन में शायद सवाल आएगा कि अगर बुखार, खांसी, सर्दी, पैखाने और क्षय वगैरह इलाज है तो फिर हम ऐसी सूरत में करें क्या? ऐसी सूरत में आपको कुछ नहीं करना चाहिए। जो कुछ करना है कुदरत कर रही है, आपको सिर्फ आराम करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर बुखार है तो थर्मामीटर लीजिए, टेम्परेचर चेक करते रहिए। अगर आपका टेम्परेचर 102, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, 102 तक भी है तब भी इट्स ओके। लेकिन अगर 102 से आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस सूरत में ठंडे पानी के पट्टियाँ लीजिए, उसको अपने सर पे, अपने सीने पे, अपने बगल में और अपने रान पे लगाइए, या एक ठंडे पानी से बाथ ले लीजिए, शावर ले लीजिए, नहा लीजिए। तो आपका बॉडी टेम्परेचर 102 से अगर ऊपर चला गया तो नीचे आ जाएगा, 100 तक आ जाएगा, या फिर और उससे भी कम आ सकता है। तो लेकिन सिर्फ आराम कीजिए, कोई सॉलिड फूड मत लीजिए, क्योंकि बॉडी, आपने जैसे ही कोई फूड को चखा, आपकी बॉडी, आपकी ज़बान में टेस्ट हट जाता है, कोई भी चीज़ का कड़वापन आता है। इसका मतलब ये है कि बॉडी खुद चाहती है कि आप ना खाएं, तो हम खाते क्यों हैं? तो बुखार की हालत में खाइए मत, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ नारियल का पानी पीने की कोशिश कीजिए और बॉडी को ही इलाज करने दीजिए। जब 3 दिन के अंदर अंदर चाहे कोई सा भी बुखार हो आपका, वो ठीक हो जाएगा। सिर्फ उस केस में जबकि टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए, आप उसको ठंडे पानी की पट्टियों से टेम्परेचर को ला सकते हैं। लेकिन ख़बरदार, कभी भी पैरासीटामोल या फीवरडॉल या पेनाडॉल इस किस्म की गोलियां या लिक्विड बच्चों को या बड़ों को ना दें। क्यों? क्योंकि पैरासीटामोल एक ऐसी दवा है जो अगर आप बी फार्मा वगैरह जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनके पास फार्माकोलॉजी की किताब आती है, मेडिकल स्टूडेंट्स जानते हैं, फार्माकोलॉजी की किताब में खुद लिखा हुआ है कि पैरासीटामोल को आज से 10 साल पहले बैन कर दिया गया। जब ये ड्रग ही बैंड है तो फिर उसको प्रेस्क्राइब क्यों करते हैं और इसको हम क्यों खाते हैं, चाहे प्रेस्क्राइब्ड हो चाहे नॉन प्रेस्क्राइब्ड हो? तो इसके ज़रिए से दवाओं को खाने से, और ख़ास तौर पर पैरासीटामोल के बारे में जहन में रखिए कि ये वो ड्रग है जो बहुत ज़्यादा नुकसानदाह है, आपका लीवर को नुकसान कर सकती है। इनफैक्ट बाज़ जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक तो कीमियोथेरेपी से ज़्यादा नुकसानदेह पैरासीटामोल है, लेकिन आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप समझते हो कि आपने पैरासीटामोल खा लिया और फ़ौरन ही
आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये बहुत नुकसानदेह है। तो उम्मीद कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहिए।